कोडिंग कॉलेज HTML के कोर्स के सिलसिले में आज 7वां हिस्सा है और आज हम अब तक की प्रोग्रेस का जायज़ा लेंगे और इसके अलावा हम एक कहानी या खेल के ज़रिए एब्सोल्यूट और रिलेटिव पाथ को समझने की इन आइसोलेशन कोशिश करेंगे। पिछली मर्तबा हमने अपनी एक नाम नहाद वेबसाइट के पेजेस को डायरेक्टरीज़ में अरेंज किया था। हमने डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के पेजेस अलग अलग कर दिए थे, मोबाइल फ़ोन्स के अलग और इलेक्ट्रॉनिक्स के अलग, और इस तरह से फिर हमने उनको आपस में लिंक किया था सारे पेजेस को तमाम को, और हमने एब्सोल्यूट पाथ इस्तेमाल किए थे यानी / के साथ। और हमने URL के बारे में थोड़ी सी बात की थी, URL के कौन से हिस्से होते हैं, पोर्ट और सर्वर नेम और प्रोटोकॉल, और ये सारी बात की थी। तो अभी हम आज का जो अब तक का खुलासा है उस पर थोड़ा सा देखेंगे हमने अब तक क्या सीखा है, और उसके बाद हम रिलेटिव और एब्सोल्यूट पाथ के बारे में ज़रा अच्छी तरह से क्लैरिटी हासिल करेंगे, क्योंकि HTML पेज के अंदर काफ़ी सारे रिसोर्सेज जैसे कि इमेजेस, या अगर आपने कल को वीडियोस शामिल करनी हो, या जैसे हम CSS का कोर्स करेंगे तो स्टाइल शीट्स इंक्लूड करना, या जावास्क्रिप्ट के केस में जब हम जावास्क्रिप्ट का कोर्स करेंगे तो जावास्क्रिप्ट को पेज के साथ लिंक करना, ये सारे एब्सोल्यूट या रिलेटिव पाथ के कॉन्सेप्ट वहाँ पर आपको रिक्वायर्ड होते हैं। तो इस वजह से हम इसको थोड़ा सा फंडामेंटल होने की वजह से इस पर ज़रा गौर करेंगे। तो इसके साथ ही हम ज़रा अपने अखाड़े पे चलते हैं और वहाँ पर हम बात करेंगे कि हमने अब तक क्या सीखा। हमने स्पेशल कैरेक्टर्स की बात की थी कि एंगल ब्रैकेट्स हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क है और / है और इक्वल टू और डबल कोट्स हैं। इनसे मिलके क्या बनता है, टैग्स। टैग का नाम सेम रहता है, एक ओपनिंग और एक क्लोजिंग। एंगल ब्रैकेट्स के दरमियान टैग का नाम होता है, और / जो है वो एंडिंग टैग में आ जाता है, बीच में कंटेंट होता है। और ये कि टैग के अंदर टैग भी आ सकते हैं, जैसे ये है। और एट्रीब्यूट की हमने बात की थी कि एट्रीब्यूट का नाम, इक्वल टू और डबल कोट्स में वैल्यू। फिर हमने ये बात की कि जो HTML डॉक्यूमेंट है वो डॉक टाइप से हमेशा स्टार्ट होता है, क्योंकि मुख्तलिफ़ किस्म की मार्कअप लैंग्वेजेस हैं, और HTML डॉक्यूमेंट हमेशा HTML के टैग के अंदर आता है। उसके अंदर सर होता है और उसके अंदर धड़ होता है, और धड़ यानी बॉडी के अंदर हेडिंग्स की हमने बात की, पैराग्राफ्स की बात की। हेडिंग में H1 से लेके H6 तक हेडिंग्स होती हैं। हमने लिंक्स की बात की और हमने ब्रेक लाइन की बात की, क्योंकि जो वाइट स्पेस है जैसे एंटर हैं या स्पेसेस हैं, अगर वो एक से ज़्यादा हों तो ब्राउज़र उसको इग्नोर कर देता है। तो अगर हमें लाइन ब्रेक करनी हो तो हम कैसे करें, तो इस वजह से ये टैग आ जाता है। BR एक टैग इंट्रोड्यूस किया था। और हमने ये बात की कि अगर टैग का क्लोजिंग टैग ना हो, जैसे ये हर एक का अलग अलग है, तो फिर वो उसको क्लोज़ करने का तरीका / डाल के उसको क्लोज़ कर देते हैं। तो ये सारा अब तक का रिकैप है, और हमने पेजेस को लिंक किया था एब्सोल्यूट पाथ से। अभी हम एक कहानी और खेल के ज़रिए एब्सोल्यूट पाथ को पहले समझेंगे कि एब्सोल्यूट पाथ का क्या कॉन्सेप्ट है, और फिर उसको कंपेयर करेंगे कि रिलेटिव पाथ का क्या कॉन्सेप्ट है, और फिर उसको थोड़ा बहुत यहाँ पर अप्लाई करने की कोशिश करेंगे, और इस कॉन्सेप्ट को अगले 1-2 सेशन में अच्छी तरह इसकी मशक जारी रखेंगे। तो हम चलते हैं अपने जो है वो खेल की तरफ। ये लाहौर शहर है। शहर का एक मरकज़ी नुक्ता होता है, सेंटर पॉइंट होता है। चूँकि शहर जो है वो मुख्तलिफ उससे होते हैं, सर्कुलर तो मतलब तो नहीं होते कि आप सेंटर एग्जैक्ट निकाल लें। तो मैं यूँ कर लेता हूँ कि फ़र्ज़ करें हम मॉडल टाउन को, टाउनशिप को या मॉडल टाउन को, ये मॉडल टाउन को हम शहर का 0 पॉइंट मान लेते हैं। हम कहते हैं जी ये जो है ना 0 पॉइंट होता। और उसके बाद हम जो है वो बादशाही मस्जिद देखना चाह रहे हैं, एक बड़ा मशहूर मुकाम है, ठीक हो गया। और हम ख़ुद जो है वो फ़र्ज़ किया कि हम जौहर टाउन में रहते हैं, और हमारा एक दोस्त जो है वो DHA फ़ेज़ 3 में रहता है, और एक DHA या पैरागॉन सिटी में रहता है, ठीक है। ये 3 जगहों पे लोग रहते हैं, और शहर का सिफर जो है वो ये है, और बादशाही मस्जिद देखने जाना है। अब कैसे जाएं? तो हमारा जो तरीका है वो ज़रा अजीब होगा कि हम हर लोकेशन कहीं पे भी जाना है उसको शुरू करने का तरीका हम शहर के सेंटर से बताएंगे, 0 से बताएंगे कि वो 0 से है। तो हम कहें आपने बादशाही मस्जिद जाना है, आप जनाब मॉडल टाउन से यूँ निकलें, इधर से ये वाली रोड लें, इधर से ये मेन वाली रोड गड़ी शाह क्रॉस करके आगे से होके ये आपका ये आ गया। अच्छा, ये जौहर टाउन वाले में जो दोस्त रहते हैं उन्होंने ये बताया। अब फॉर एग्ज़ाम्पल DHA 3 में कोई रहता है, तो वो अगर बादशाही मस्जिद का पता बताएगा तो वो क्या बताएगा, वो भी यही बताएगा। वो कहेगा जी मॉडल टाउन से चलें, ये वाली रोड लें, इधर से गड़ी शाह से क्रॉस करें, बादशाही मस्जिद पहुंच जाएं।
इसी तरह ये पैरागॉन सिटी में कोई दोस्त हैं, वो उनसे हम पूछते हैं जी हमने बादशाही मस्जिद जाना है, तो वो कहते हैं बिल्कुल बहुत ईजी है, आप इस तरह करें, मॉडल टाउन से आगे यूँ निकलें, ये वाली रोड लें, ये लेके गड़ी शो क्रॉस करते हुए इधर, यानी जहाँ कहीं भी शहर में रहते हों, क्योंकि हमने ये एक ज़ीरो पॉइंट मान लिया है उसका कि मॉडल टाउन इज़ द सेंटर ऑफ द सिटी, यहाँ से सारी बात घूमेगी, तो उसके पाथ का जो डिस्क्रिप्शन है वो सब की सेम है, चाहे वो कहीं भी बैठे हों शहर में। तो ये जो एब्सोल्यूट पाथ वाला हमारा मामला था ना, HTML में आपने देखा होगा कि कहीं पर भी लिंक करना हो तो हम शुरू करते थे कि जी वो स्लैश से ऊपर फॉरवर्ड स्लैश बिल्कुल हार्ट से स्लैश प्रोडक्ट स्लैश इलेक्ट्रॉनिक्स स्लैश प्रोडक्ट स्लैश मोबाइल स्लैश प्रोडक्ट स्लैश इलेक्ट्रॉनिक्स स्लैश सैमसंग, यानी कि उस तरह से जाना, चाहे वो किसी भी लेवल पे पेज हो, बात हमेशा फॉरवर्ड स्लैश से शुरू होती है। तो वो एब्सोल्यूट पाथ की मिसाल है। अच्छा, अब जो है ना रिलेटिव पाथ, ये रियल लाइफ में ज़्यादा नेचुरल ये होता है। वो कैसे है? वो फॉर एग्ज़ाम्पल आप रहते हैं DHA में, ये यहाँ या जौहर टाउन में रहते हैं, ठीक है। अब आपसे कोई पूछता है जी हमने बादशाही मस्जिद जाना है, तो वो मॉडल टाउन से नहीं शुरू करते, वो कहते हैं जी आप मॉडल टाउन, आपने उधर जाना है, आप जौहर टाउन से इधर निकलें, ये NH ये 5 या जो भी ये हाईवे है, इसको लें, ये लामा इकबाल टाउन क्रॉस करते 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 गड़ी शव क्रॉस करते हुए बादशाही में चले जाए। ये अपने जहाँ हम हैं वहाँ से बता रहे हैं कि यहाँ से आगे कैसे जाना है। इसी तरह DHA फेज़ 3 वाले हैं, उनसे पूछता हूँ कहते आपने कहाँ बादशाही मस्जिद जाना, बिल्कुल जी वो बहुत इजी है, यहाँ से DHA के मेन गेट से निकलें, ये रोड सीधी लेते जाएं, इधर गड़ी शाह को क्रॉस कर, कोई कई तरीके हो सकते हैं, मगर मतलब या गड़ी शाह के अंदर से होकर चले जाएं, जैसे भी है, मतलब इन द एंड मेन बात ये है कि वो जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो ये नहीं कह रहे कि आप मॉडल टाउन से शुरू करें, वो कह रहे हैं DHA फेज़ से ही शुरू करें, सिमिलरली ये जौहर टाउन से ही शुरू करें, और लास्टली यहाँ से भी पैरागॉन सिटी से अगर हम दोस्त से पूछें कि हमने बादशाही मस्जिद देखनी है कैसे जाएं, कि बिल्कुल जी आप पैरागॉन सिटी से निकलें, यहाँ से इधर को ये वाली रोड लें, गड़ी शव क्रॉस करते हुए बादशाही मस्जिद तक चले जाएं। तो ये रिलेटिव पाथ है। क्यों? क्योंकि पाथ का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो वहाँ से शुरू होता है जहाँ खुद आप हैं, यानी आपकी पोजीशन से। तो ये रिलेटिव पाथ की मिसाल है, और अभी तक हमने रिलेटिव पाथ नहीं किए, तो वो रिलेटिव पाथ हम उसको ज़रा अब थोड़ा सा करेंगे, अगली 1-2 सीरीज़ में थोड़ा सा आज हम टच करेंगे, और बाकी को अगली 1-2 नशिस्तों में इसको कंक्लूड करेंगे रिलेटिव पाथ को। अच्छा जी, तो इसके अंदर दोबारा अखाड़े में आ जाते हैं। ये हमारा index.html हमारी वेबसाइट का मेन पेज है। इसमें पहले ही लिंक देख लेते हैं, ये अबाउट अस है, ये वही कह रहा है जी आपने मॉडल टाउन से जाना है स्लैश, ठीक हो गया, और फिर अबाउट अस की तरफ जाना है। लेकिन बात यह है कि ये जो index.html है, ये आप ज़रा गौर कीजिएगा, ये यहीं पे पड़ी हुई है और अबाउट अस इसके बिल्कुल साथ ही पड़ा हुआ है, तो फिर वो ज़रूर शुरू से बताने की क्या ज़रूरत है। तो हम इसमें ये लिबर्टी ले सकते हैं कि हम इसको डिलीट कर दें, क्योंकि ये तो साथ ही है ना। इसी तरह इसको हम सेव करके हम देखेंगे कि क्या ये चल रहा है, क्योंकि ये हमारा यहाँ पर जो है ब्राउज़र इसको रीलोड, खैर वो ऑटोमेटिक हो जाता है, अगर अबाउट अस करें तो ये स्टिल वो पेज आ रहा है, ठीक हो गया। और ज़रा गौर कीजिएगा, ये लोअर लेफ़्ट कॉर्नर में लिंक वही बन रहा है स्लैश अबाउट, ठीक है। और अगर मैं इंस्पेक्ट एलिमेंट करूं इसको, यानी इसकी HTML देखूं, तो ये देखें ये इसमें स्लैश नहीं लगा हुआ, पहले फॉरवर्ड स्लैश लगा हुआ था, ठीक हो गया। तो ये इट वर्क्स। अच्छा, उसके बाद इसको मैं इधर से ले जाता हूँ, यहाँ पर इधर लगा लेते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर ये अगला प्रोडक्ट्स का है, इसमें भी यही है, ये कह रहा है जी वो मॉडल टाउन से चलें, लेकिन आप ज़रा गौर करें कि हम index.html है और ये स्लैश प्रोडक्ट्स क्या है, ये एक फ़ोल्डर है ना, तो ये सेम लेवल पे है, तो इसको फॉरवर्ड की ज़रूरत नहीं है, ये इधर से इस तरह भी हो सकता है, दोनों वैलिड है, दोनों के अपने वो है, ठीक है। तो ये हो गया। तो इसका हिसाब वही रहेगा, अगर आप पेज को दोबारा करें तो इट विल स्टिल गो टू प्रोडक्ट्स, ठीक हो गया। अब हम प्रोडक्ट्स के अंदर चले जाते हैं और अगले लेवल पे जो प्रोडक्ट्स के अंदर index.html है उसको देखते हैं। अच्छा, यहाँ पर दिलचस्प बात लिखी हुई है, ये देखें, ये जो मोबाइल्स है, ये index.html ये पड़ा हुआ ना, तो ये इसके साथ ही मोबाइल्स पड़ा हुआ है, इसके साथ ही इलेक्ट्रॉनिक्स पड़ा हुआ है। अगर हम सिर्फ मोबाइल्स पे फोकस करें
तो देखिए मोबाइल्स तो इसके साथ ही पड़ा हुआ है, लेकिन ये पाथ वही मॉडल टाउन से बताना शुरू कर रहा है कि जी आप मैं जाऊँ उन्होंने छठो तुसी इधर से आप चलें, वो मॉडल टाउन से आगे होके वो सारा कुछ। तो इतनी कहानी की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि इसके साथ ही पड़ा हुआ है ना, तो इसको यूं भी कर सकते हैं। ठीक हो गया। इसी तरह इधर भी इलेक्ट्रॉनिक्स, ये index.html है ना, इसके बिल्कुल साथ ही तो इलेक्ट्रॉनिक्स पड़ा हुआ है, फोल्डर है वो। तो वो इससे एक ऊपर लेवल जाके वो स्लैश शुरू से उसकी वही मॉडल टाउन वाली जो आपको मिसाल दी एब्सोल्यूट पाथ की, ज़रूरत ही नहीं, हम भाई हम जहाँ हैं वहाँ से हम बता रहे हैं कि ये, तो ये दोनों आ गए। अच्छा, इसको हम बैक टू होम को भी हम चेंज नहीं करेंगे, फिलहाल इतना रखेंगे। और एक फ़र्क आपके जहन में रहे और आपने नोट किया होगा कि जब ये एब्सोल्यूट पाथ थे तो ये हमेशा फॉरवर्ड स्लैश से स्टार्ट हो रहे थे, और अब जब ये रिलेटिव है तो ये फॉरवर्ड स्लैश यहाँ नहीं है। इसको हमने सेव कर दिया। अब हम देखते हैं कि ये चल भी रहे हैं या नहीं चल रहा है। ये अब हमारा होम पेज है, देखें यहाँ कुछ भी नहीं है। तो हम ज़रा प्रोडक्ट्स में जाते हैं। अब हमारा मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों चलना चाहिए। क्या मोबाइल पे हमें मोबाइल नज़र आते हैं? ये आर फोन्स, ये देखिए नज़र आ रहे हैं ना। और अगर हम इलेक्ट्रॉनिक्स पे जाते हैं तो हमें वो देखें स्लैश प्रोडक्ट स्लैश इलेक्ट्रॉनिक्स है। और अगर हम मोबाइल फ़ोन्स पे जाते हैं स्लैश प्रोडक्ट स्लैश मोबाइल। और अगर हम उसको लिंक को ज़रा दोबारा एग्जामिन करें मोबाइल फ़ोन के, तो आप नोट करेंगे कि ये जो मोबाइल फ़ोन का लिंक है, ये इसमें जो लिंक लिखा हुआ है, ये ज़रा ज़रा ये छोटा आपको नज़र आ रहा होगा, AHREF मोबाइल्स स्लैश लिखा हुआ है, स्लैश प्रोडक्ट स्लैश मोबाइल्स नहीं लिखा हुआ, क्योंकि ये रिलेटिव लिंक है और ये बता रहा है कि जहाँ मैं हूँ, मैं कहाँ हूँ, मैं यहाँ हूँ इंडेक्स, तो ये साथ ही मेरे पड़ा हुआ है ना, तो यहाँ से। और मैं कहानी शुरू मॉडल टाउन से नहीं शुरू कर रहा कि स्लैश प्रोडक्ट स्लैश मोबाइल, वो जो एब्सोल्यूट पाथ है। तो यहाँ तक आज इसको कंक्लूड करते हैं हम अपने कुछ सेशन में। अभी तो हमने जो लिंक किया है ना, वो बेसिकली हमने उन पेजेस को लिंक किया है जो हमारे साथ के लेवल पे पड़े हैं या हमारे से नीचे पड़े हैं, और हम ये ऊपर की तरफ जाने का जो लिंक है ना, वो थोड़ा सा बाद में देखेंगे। तो आज के लिए इसी को कंक्लूड करते हैं। अगले सेशन में अपने लेवल पर और अपने से लेवल के नीचे को देखेंगे, और लास्ट में फिर अपवर्ड देखेंगे। तो ये आज का सबक हुआ। आज आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है और अच्छी तरह, और ये जहन में रहे, मेहनत मेहनत, प्रैक्टिस प्रैक्टिस। कोई शख्स अगर आपको ये बताता है कि आप रातों रात अमीर हो जाएंगे या ये सारा कुछ करके आपका मतलब वो हो जाएगा, तो वो आपसे झूठ बोल रहा है। मेहनत करनी पड़ेगी, और मेहनत आपने करनी है, और आपने कमेंट्स में हमें बताना है अगर आपको कोई सवाल आता हो। तो आपके वक्त और तवज्जो के लिए बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले सेशन में।